देखिएगा मेरे ऊपर फिर से एफआईआर करेगा लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। वादा से लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है और यहाँ तक कि लोग चाकू और बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये बिहार में बताइए साला बिहार को यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बता दीजिए बिहार को, बताइए लोग बिहार के ऊपर एगो नहीं 10 को एफआईआर कर दे लोग। हम नहीं डरेंगे काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम। ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार इन लोगों को गर्म पानी से भेंट पड़ा। बिहार के मजदूरों को लाया गया है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है, फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 मजदूर फिर से मार खाया है। मजदूरों को मारा है तमिलनाडु में, क्या बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम नहीं डरेंगे। वादा करते हैं। उन लोगों पे बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है, पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाला। मनीष कश्यप अपने केस को लेकर के पटना के कोर्ट में पहुंचे हुए थे और कोर्ट में पहुंच करके तमाम भीड़ के बीच में अचानक से एग्रेशन में आ गए और गुस्से में बेऊर जेल की कहानी को सभी लोगों के बीच बताने लगे। यह कहने लगे कि जो डबल स्टार वाले पुलिस है वे तमाम लोग जेल के अंदर गांजा, अफीम और कई नशीली पदार्थों को भेजते हैं। मैं कब से इन लोगों से गुहार कर रहा हूं कि मुझे कहीं अलग किया जाए। तमाम कैदी बैठ करके गांजा फूंकते हैं, उसके धुआं से मेरे सर में दर्द हो जाता है। और इस तरह के बड़े बड़े आरोप लगाते हुए मनीष कश्यप कोर्ट कचहरी कैंपस के बीच में हजारों की संख्या के भीड़ में मनीष कश्यप चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पिछले तारीख को कहा था कि मुझे स्पेशल कोर्ट दिया जाए, मुझे कोई स्पेशल गाड़ी दिया जाए, वरना किसी दिन ये डबल स्टार वाले बिहार के पुलिस हथियार भेज करके मुझे बेऊर जेल में ही मरवा देंगे। यह संभव है कि जिस तरह से ये तमाम लोग डबल स्टार वाले बिहार पुलिस जेल के अंदर नशीली पदार्थों को भेजते हैं और जैसे कि बैठ करके कैदी वहां पर गांजा, अफीम और चरस का सेवन करते हैं, जिसके धुआं से हम जैसे तमाम कैदी परेशान होते हैं, वैसे किसी दिन ये लोग हथियार भेज करके हमको मरवा देंगे। मैं कब से कह रहा हूं कि इस खटारे गाड़ी में हमको नहीं लिया जाए। बाकी वह पुलिस के गाड़ी को इशारा करते हुए कहते हैं कि यह गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। बंद होने के बाद ये लोग इसे धक्का देते हैं, कैदियों को इसमें 50 से 60 की संख्या में ठूस करके कचहरी लाते हैं। पिछले 6 महीना से मैं चुप था, चुपचाप अपने केस को लेकर के कचहरी में आता था और चुपचाप जाता था, लेकिन हद हो गई है। मैं कई बार कह रहा हूं कि नशे वाले लोग हमसे दूर रहें और बाकी तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि हम नशा के विरोध में हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नशा और शराबबंदी करके ढोंग कर रहे हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जा करके हाजत चेक करवाइए, हाजत का छानबीन करवाइए, फिर आप पाएंगे कि बाहर जो भी नशा की चीज मिलती है वह आपके बेऊर जेल के हाजत में भी मौजूद है। बाकी इस तरह से एग्रेशन में आकर के एग्रेसिव जब होकर के मनीष कश्यप बोल रहे थे तो कुछ लोग वहां पर उनसे पूछ रहे थे कि आप इस तरह से गुस्सा क्यों है, आपको डर नहीं लगता है? तो मनीष कश्यप अपने सीने पर अपने हाथ को मारते हुए कहते हैं कि मेरे बाबा जी चीन के युद्ध में लड़े हैं, मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में लड़े हैं, हम फौजी के बेटे हैं और हमें कभी डर नहीं लगता है। हम चारा चोर के लड़के नहीं हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को तंज कसते हुए पुनः एक बार कहते हैं कि हम चारा चोर के लड़के नहीं है कि हमको डर लगेगा। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वही सच है और यह भी जान लीजिए कि अब हमको फिर से परेशान किया जाएगा। पिछले 6 महीना से हम चुप रह रहे थे, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ है तब हम ये सब कह रहे हैं। लेकिन ये सब कहने का नतीजा, ये सब कहने का खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा और बिहार में बैठे सरकार के ये तमाम लोग हमको फिर से परेशान कर। बाकी वह राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि हमको तमिलनाडु और बिहार के बाद किसी अन्य राज्य में भेज दीजिए, हमको वहां न्याय मिल जाएगा। लेकिन हमको तमिलनाडु और बिहार की सरकार जब तक रहेगी हमको न्याय नहीं मिलेगा। मजदूरों के पिटाई को लेकर के जब उनसे पूछा गया तो मनीष कश्यप कहते हैं कि हम न जेल के अंदर हैं। यह बात जान लीजिए कि बिहार के मजदूर पीटे जाते हैं और आज भी पीटे जाते हैं और बिहार के में बैठे तमाम सरकार के लोग, वे लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है।
जाके पूछिए ना कि अभी 6 गो मजदूर अभी पिटाए हैं, 1700 करोड़ का पुल धस गया है, उस पुल के धसने के बाद किसी का देहांत हो गया है, काहे नहीं कोई आकर के जवाब देता है। और तमिलनाडु का छोड़ दीजिए ना, आज भी कहीं कहीं बिहार के मजदूर पीटे जाते हैं और ये सरकारें चुपचाप देखती है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हम पहले भी ये कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, और हम इस तरह से कभी नहीं बोलते थे। अपने केस को लेकर के तारीख पर चुपचाप आते थे और फिर चुपचाप चले जाते थे। लेकिन ये बिहार पुलिस के तमाम लोग ये बार बार कहते हुए, मनीष कश्यप यह बार बार कह रहे हैं कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल तो ईमानदार है, लेकिन डबल स्टार सिंगल स्टार वाले लोग जेल के अंदर वे तमाम जरूरत की नशीली पदार्थ को पहुंचाते हैं कैदियों के पास। जो जेल के बाहर आपको मिलता है वे तमाम चीजें जेल के अंदर भी मिलता है। बाकी आपको बताएं कि मनीष कश्यप का यह बोलते हुए वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और जैसे मनीष कश्यप यूट्यूब पर अपनी पत्रकारिता और अपने वीडियो को बना करके एग्रेशन में बोलते थे, वह एग्रेशन पिछले 6 महीना का बाद आज देखने को मिला है। और वह एग्रेशन वह अपने केस के तारीख पर जब पटना के कोर्ट में पहुंचे थे तो कोर्ट कैंपस के अंदर हजारों के भीड़ में अपने गुस्सा को जाहिर किया और कह सकते हैं कि अपने तरफ से जेल की सच्चाई को बताने का जो प्रयास किया है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बाकी मनीष कश्यप जब गुस्से में ये सब कह रहे थे और बिहार के बड़े बड़े नेताओं के बारे में जो बता रहे थे, बेउर जेल की जो सच्चाई कह रहे थे और बिहार पुलिस डबल स्टार सिंगल स्टार और कांस्टेबल की बातों को जो कह रहे थे, तो तमाम बिहार पुलिस के लोग वहीं पे खड़े थे और चुपचाप मनीष कश्यप को सुन रहे थे। और अगल बगल के भीड़ में भी तमाम लोग मनीष कश्यप को उस रूप में देख रहे थे जब मनीष कश्यप माइक और कैमरा लेकर के खबर दिखाते थे, वीडियो बनाते थे और यह बताते थे, और जिस लहजे और जिस गुस्से में वह खबर को दिखाते थे, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से बोलते थे, उस तरह से मनीष कश्यप को पिछले 6 महीने के बाद आज पहली बार बोलते हुए हजारों के भीड़ वहां पर एक टक होकर के सुनती रह गई। बाकी उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाकर के जज साहब के सामने भी हम ये शिकायतें करेंगे। बाकी हमने जो कुछ कहा है इसकी आप फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर आप हमसे कहिएगा। हम जो कुछ भी यह कह रहे हैं यह बेउर जेल की सच्चाई है और न जाने कितने ऐसे जेल होंगे जहां पर कैदियों को चरस, अफीम और नशीली पदार्थों को ये डबल और सिंगल स्टार वाले बिहार पुलिस के लोग पहुंचाते होंगे। कहीं ऐसा ना हो, मुझे इस बात का शक है कि कभी इस तरह से हो सकता है कि हमें जेल के अंदर हथियार भेज करके मरवा दिया जाए। इस तरह से कई लोगों को मौत हुई है और मुझे भी इस बात का डर है। और मैं पिछली तारीख से कई बार जज साहब से कह चुका हूं कि मुझे स्पेशल कोर्ट और स्पेशल गाड़ी दे दी जाए। इस खटारा गाड़ी में जब ये लोग लेकर आते हैं तो यह गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है, उतर करके ये लोग धक्का लगाते हैं और तब वह कचहरी तक पहुंचती है। बाकी इस खबर को लेकर के और गुस्से भरे मनीष के इस वायरल हो रहे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।